अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, आपको लगता है उसमें बीजेपी वाले थे, वो प्रायोजित था या आम लोग थे? नहीं, देखिए जो वीडियो में दिखाई दे रहा है और जिस तरह से महिलाएं वहां पहले से खड़ी थी अंडा लेके और कह रही थी कि अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकेंगे, तो वो तो बिल्कुल स्वतः स्फूर्त नजर आता है। अब उसमें बीजेपी के सिंपैथाइजर हों या दो चार कार्यकर्ता भी हों, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो तथ्य निकल कर आ रहा है, उन्होंने काकोली घोष ने जो कहा है कि उस इलाके में 36 वार्ड हैं, 35 पर टीएमसी का कब्जा है। मान लीजिए कि वो सब लोग जो है बीजेपी के लोग थे, टीएमसी के लोग कहां थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका भाई ममता बनर्जी के बाद तो सबसे बड़ा नेता और भविष्य का नेता, क्या 12 लाख वोट से जीता उस शायद? हाँ, डायमंड हार्बर में 12 लाख वोट से जीते और 120 आदमी भी, 120 के 20 आदमी भी नहीं आए आपको बचाने के लिए। तो इससे आप वो लोग कौन थे, वो जो आरोप लगा रहे हैं उसको सही मान लीजिए। फिर भी इसका मतलब आपके लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं आपके समर्थन में, आपके बचाव में? ये कम से कम ये बात तो टीएमसी के लोगों को, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कि हमारे समर्थक क्यों नहीं हमारा साथ ये तो आज जिस एक विधायक को निकाला है पार्टी से, संदीपन साहा, उन्होंने ये बात पूछी है कि डायमंड हार्बर मॉडल लागू है वहां, तो जहां आप गए थे अभिषेक बनर्जी, कहाँ है आपके साथी लोग, कहाँ गए थे? और वो यही लोग आपके वोटर थे और यही आपके खिलाफ क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, कि यही लोग, ये इन्हीं के वोट से तो जीते थे आप भारी भरकम। अधीर रंजन चौधरी ने भी ये बात कही कि वहां गया, आपके नेता कार्यकर्ता कहाँ थे? और उनके जाने से पहले टीएमसी के उनके कार्यकर्ताओं ने मना किया इनको कि यहाँ मत आइए, यहाँ स्थिति ठीक नहीं है और बिल्कुल आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो उसके बावजूद ये गए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से तीन तो ऐसे हैं जो कि टीएमसी के नेता के कार्यकर्ता है। तो वो तो एकदम से समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐसा क्या था। और क्योंकि ममता बनर्जी जिस प्रकार की थिएट्रिक्स पॉलिटिक्स करती हैं, तो जाहिर तौर पे आमतौर पे होता है किसी चुनाव में अगर आपकी हार हो जाती है तो 6 महीने तक आप शांत रहते हैं। कहा जाता है कि सरकार का हनीमून पीरियड है, अपोजिशन उस पर उस दरमियान अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये देखिए, तो ये लगातार शुरू से ही है, क्योंकि इनको इस तरह के मौके की तलाश थी कि कुछ वैसा मौका मिल जाए। उसके बाद कल्याण बनर्जी ने जो किया, जैसे जिस तरह की चोट लग रही है, पहले बैठ रहे हैं फिर लेट रहे हैं, मतलब एक वीडियो आपने एक्स पे शेयर किया है जिसमें लेटे लेटे एक आदमी सर पकड़े हुए हैं और वो हंसते हुए फोन पे बात कर रहे हैं। उनके प्रति मतलब चाहे आप जो भी मतलब सोचे, लेकिन ये हैरानी होती है कि ऐसा कैसे? हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, डॉक्टर कह रहा है कि नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि पैन40 के बारे में आपने बात की, फिर भी ये दबाव बनाना कि नहीं एडमिट करो, नो साइलेंस जोन है हॉस्पिटल का, वहां पर आप लड़ाई कर रहे हैं। इसमें मेरा एक सवाल है। मान लीजिए कि ठीक है, ड्रामा कर रही है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को कोई चोट नहीं लगी, एक एक्स चीफ मिनिस्टर भी वहां खड़ी है अगर हॉस्पिटल के अंदर और वो कह रही है कि इसको एडमिट करो, नॉर्मली कोई भी कर लेगा ना, कर ही लेना चाहिए। क्यों कर लेगा? अगर डॉक्टर को नहीं लगता है कि आपको कुछ ऐसा, आप आइडियल सिचुएशन की बात करें, मैं कह रहा हूं कि हम सामान्य सिचुएशन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर एक एक्स चीफ मिनिस्टर दबाव डाल रही है कि इसको भर्ती करो, मैं कह रही हूं नॉर्मली कोई भी अस्पताल कर लेगा, ये मैं कह रहा हूं, इतना तो मानेंगे ना आप। लेकिन फिर भी नहीं किया किसी ने भर्ती, तो क्या कुछ था इसके पीछे? नहीं, निश्चित तौर पर उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने एडमिट किया तो उसके बाद इसको ये किस रूप में पेश करेंगे, और बाद में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई एडमिट करने की वजह क्या थी, तो ये तो आधार किसी डॉक्टर का नहीं हो सकता ना कि इनकी इच्छा थी इसलिए हमने उस काम को कर दिया। और एक चीज़ और देखिए कि जैसे शुभेंदु सरकार में ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे अभिषेक बनर्जी ने जो किया, कल्याण बनर्जी ने जो किया, इसको लेकर बाहर में अगर आप ये सोचिए कि बीजेपी की सरकार वहाँ पर जो है उसमें कोई मरम्मत करने जा रही है, कोई ढिलाई करने जा रही है, आज भी मैंने चेक किया उसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। सीआईडी की टीम फिर पहुंची, बाकायदा ये बताया गया कि 2021 के बाद जिस प्रकार की जो चीज़ें की गई है सबका हिसाब होगा। ये टर्म था कि सबका हिसाब होगा, बस कानून के दायरे में होगा। लेकिन कानूनी कार्रवाई इस लिहाज से ना की जाए कि आप इसको पॉलिटिकल थिएट्रिक्स के आधार पर हमारे खिलाफ माहौल बना दें। उसके पीछे उनका तर्क ये था कि बंगाल से बाहर के लोगों को हो सकता है वो बात समझ में ना आए, लेकिन बंगाल की जनता तो जानती है ना कि इन लोगों ने क्या क्या किया है, तो वो उनको और खुशी होगी इस तरह की कार्रवाई।